वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के लेक्चर 2 पे, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। सबसे पहले एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम नॉन मेटल का यूज़ करेंगे तो हमें एसिड मिलेगा, और जब भी हम मेटल्स का यूज़ करेंगे तो हमें बेस मिलेगा। ये एक की पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए। In case of non-metal, we got acid, and in case of metals, we got base. So, the first rule is that when non-metals react with hydrogen gas, they form acids. When non-metal react with hydrogen gas, they form acid. For example, I2 non-metal है, react with H2 gives 2HIE. Br2 react with H2 gives 2HBr. Same as Cl2 react with H2 gives 2HCl. Sulfur react with H2 gives H2S. All these are acids and all these are due to non-metals. Iodine, chlorine, bromine and sulfur all are non-metals. अब इनके नेम, ये क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड, ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड एसिड। ये सब क्या है? एसिड हैं, और कैसे बन रहे हैं? जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है तब बन रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, नॉन मेटल ऑक्साइड्स when react with water they form acids. किसी भी नॉन मेटल का ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिड बनाएगा। जैसे CO2 प्लस H2O gives H2CO3, SO2 plus H2O gives H2SO3, SO3 plus H2O gives H2SO4, NO2 plus H2O gives two products, HNO3 plus HNO2, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। मैं इनका नाम लिखता हूँ। इनके नाम है कार्बोनिक एसिड H2CO3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड नाइट्रस एसिड HNO2। ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स फॉर्म करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हम यहाँ रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बस ये सीख रहे हैं कि एसिड कैसे कैसे प्रिपेयर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वन, एसिड एनहाइड्राइड। सबसे पहली बात यह है कि एनहाइड्राइड क्या होता है। एनहाइड्राइड मीन्स वाटरलेस, जहाँ से वाटर निकल चुका हो। मतलब अगर हम किसी एसिड में से वाटर निकाल देंगे
acid minus water is equals to acid anhydride. Suppose that acid is H2CO3, जिसमें से वाटर निकाल दिया तो क्या बच गया CO2. एसिड इज H2SO3, वाटर निकाल दिया क्या बच गया SO2. H2SO4, वाटर निकाल दिया तो क्या बच गया SO3. ये सब क्या है, ये सब के सब एसिड एनहाइड्राइड है. लेकिन हमने अभी देखा है कि HNO3 और HNO2 इन दोनों में से ही अगर वाटर निकालेंगे तो हमारे पास एक ही तरह का कंपाउंड बनेगा, दैट इज NO2. मीन्स बोथ द एसिड नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड हैव कॉमन एनहाइड्राइड. सो NO2 इज नोन एज मिक्स्ड एनहाइड्राइड. मिक्स्ड एनहाइड्राइड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, इसलिए आपको इन्हें याद रखना चाहिए और मार्क करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स. ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स. अब देखिए, जब ऑक्सीडेशन टर्म आ गया, देन हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है तो हमें ये पता है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जिसका रिडक्शन हो चुका होता है, विच अंडरगोज रिडक्शन. So, for the oxidation of any non-metal, first we need an oxidizing agent, and after the reduction of oxidizing agent, it will produce acid. Now, we have some examples like sulfur when react with HNO3, it forms H2SO4 plus H2O plus NO2. Now, phosphorus when react with HNO3, it forms H3PO4 plus water plus NO2. Next one is carbon when react with HNO3, it forms H2CO3, and this H2CO3 is a weak acid, so it breaks up. It breaks up into what? Into H2O प्लस CO2. और प्लस में क्या निकल जाएगा, प्लस में एक कंपाउंड और निकलेगा हमारे पास NO2. अब बात आती है इनको बैलेंस करने की, तो इनको बैलेंस करते हैं. तो बैलेंस करने का एक ट्रिक है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं. कभी भी जो एसिड है उसके नंबर ऑफ मोल्स पे कोई चेंज नहीं होगा, वो हमेशा 1 मोल ही रहेंगे. सिंस सारे एसिड्स 1 देखो, सारे एसिड H2SO4 में एक सल्फर है, H3PO4 में एक ही फॉस्फोरस है और H2CO3 में एक ही कार्बन है. मीन्स जो नॉन मेटल हमने यूज़ किया है वो भी पहले से ही बैलेंस है, उसका नंबर ऑफ मोल भी चेंज नहीं होगा. ओके, देन चेंज क्या होगा, HNO3 का अमाउंट सबके साथ अलग अलग है, और जितनी सल्फर की का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है 6, उतना ही नंबर हम यहाँ लगाएंगे. जितना फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, उतना ही नंबर हम यहाँ लगाएंगे. जितना कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, उतना ही नंबर हम यहाँ लगाएंगे.
और जितने HNO3 यहाँ लगे हुए हैं 6, 5 एंड 4, उतने ही NO2 मॉलिक्यूल्स यहाँ बनेंगे। 6 NO2, 5 NO2 एंड 4 NO2। नाउ द रेस्ट वन इज वाटर। तो इसके बाद हम वाटर को ईजिली बैलेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2H2O आएगा, यहाँ 5H है, 3 और 2 5H पहले से प्रेजेंट है यहाँ पे, यहाँ 4H है, 2H यहाँ प्रेजेंट था, लेकिन ये क्या था, ये फिर से ब्रेक हो गया, इसको दोबारा बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने 2H कर दिया। मीन्स इन केस ऑफ 5HNO3 देर इज ओनली 1 mole of H2O is present. In case of 6 and 4 HNO3 there is 2 mole of water is present. Now अब हमारे पास दो और इम्पॉर्टेंट टर्म है, वोलाटाइल एसिड एंड नॉन वोलाटाइल एसिड। वोलाटाइल मीन्स जो रूम टेम्परेचर पे सेल्फ एवोपरेट होने लगे, सेल्फ एवोपरेशन एट रूम टेम्परेचर, उसको कहा गया वोलाटाइल। यहाँ क्या है, सेल्फ एवोपरेशन नॉट पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर, इसको बोला गया नॉन वोलाटाइल एसिड। अब देखिए, जब यहाँ सेल्फ एवोपरेशन हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा है, जो वोलाटाइल है उसके केस में सेल्फ इवेपोरेशन पॉसिबल है, और जो नॉन वोलाटाइल है उसके केस में पॉसिबल नहीं है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें, जैसे कि HCl एंड HNO3, these are non volatile, these are like H2SO4 is a non volatile acid and HNO3 and HCl are volatile acid. So the rule is that when salt react with a non volatile एसिड, जब सॉल्ट नॉन वोलाटाइल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा वोलाटाइल एसिड। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट की जगह पे NaCl ले लेते हैं, नॉन वोलाटाइल एसिड H2SO4 है, ये ले लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पे होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस Na will go for this SO4 and this H2 will go for this Cl and they form Na2SO4 plus 2HCl। इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, NaNO3 plus H2SO4, this Na will go for this SO4 and H2 will go for NO3. Now it form Na2SO4 plus 2HNO3। Now बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें बैलेंस है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम हमेशा याद रखेंगे कि एसिड के प्रिपरेशन में कौन कौन सी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। वो क्या है, नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कभी कोई एसिड एनहाइड्राइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, या किसी नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाए तो एसिड बनेगा, या फिर कोई सॉल्ट किसी नॉन वोलेटाइल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक वोलेटाइल एसिड बनेगा। ये लेक्चर 2 था। लेक्चर 1 के लिए आपको मेरा वीडियो देख सकते हैं आप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यूज़फुल कमेंट्स को मेरे पास भेजिए। थैंक यू।